अच्छा, फर्स्टली वी डिफाइन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। यानी बेसिक जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बेसिक इंग्रेडिएंट्स और बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, उनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो पाया जाता है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है, या क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स आर कैटेगराइजिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। A common way to classify them in by their carbon skeleton, dividing them into the forms, the two categories। इसको फर्स्ट को हम कहेंगे एसाइक्लिक, जो कि ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स होंगे, और सेकंड वन इज साइक्लिक, जो कि क्रॉस चेन हाइड्रोकार्बन्स होंगे। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो डिस्कस द एसाइक्लिक और द ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। जो है जैसे कि हम नाम से जानते हैं ए साइक्लिक, और इट मीन कि इसमें चेन नहीं होती है, ओपन ओपन चेन बनती है, क्रॉस चेन इसमें नहीं बनती। These compound have the carbon atom linked in a chain which can be straight or a branch। अब इसमें जो कार्बन आइटम पाए जाते हैं वो स्ट्रेट भी हो सकते हैं और ब्रांच भी हो सकते हैं। और इसमें एग्जांपल जो आ जाती हैं वो अल्केन्स की आती हैं, अल्कीन्स की आती हैं और अल्काइंस की आती हैं। और फिर इसके बाद जो है हम इस पर डिस्कस करेंगे, हम वो इसी द एग्जांपल वन बाय वन एंड सी डियर डिटेल। और एसाइक्लिक और ओपन चेन जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एज द नेम इंडिकेट, इनमें कैटिनेशन की प्रॉपर्टी जो है वो पाई जाती है। व्हाट इज द कैटिनेशन? द एबिलिटी ऑफ अ कार्बन टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन आइटम्स इज कॉल्ड एज अ कैटिनेशन। और सेकंड वन जो है वो है साइक्लिक और अ क्रॉस चेन हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द डिटेल, we see the detail of the open chain hydrocarbons here in this table. We can see here first hydrocarbons is a ethene, ethene, ethane। first of all we can see here ethane, और इसमें जो है ना ends in the A and E indicate the ethane, or the formula CH2 CH3 here we can see। And the next one we can see the ethylene, yani ethene, and this formula ends in the E and E, as we can see here। And in this the single chain जो है we can see here ethylene, the double bond is found, as we can see the double bond is found, okay। And the third one is the double bond is found, ethylene ends in the E and E, and acetylene in which a triple bond is found, as we can see here, and the formula ends in the Y and E, acetylene triple bond is found, and the formula ends in the Y and E, acetylene। ठीक है, these are called as the open chain hydrocarbons or alicyclic hydrocarbon, and we can see here, जिसमें जो है ना तीन मेन किस्म के एलिमेंट या कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो पाए जाते हैं, इथेन, इथीन और एसिथ्रीन। इथेन ends in the A and E means single bond, ethylene ends in the E and E ends in the E and E mean double bond, acetylene and in the Y and E ends, and this is a triple bond। ठीक है, this is a simple hydrocarbons। And now next week detail discuss the cyclic or cross chain hydrocarbons। Cyclic and a cross chain hydrocarbon, these compound have carbon atom linked in a ring। इसमें ऐसा कि हम देख सकते हैं एक रिंग जो है फॉर्म होता है, एक रिंग जो है वो अपीयर होता है, लाइक द वी कैन सी द बेंजीन रिंग इज अ वेरी कॉमन एग्जांपल। ठीक है, these are called as a cross chain, और एज द नेम indicates cyclic compound साइकिल फॉर्म में होते हैं, क्रॉस चेन में होते हैं। और these compound have carbon atom linked in a ring, और इनमें बेंजीन रिंग जो है वो पाया जाता है। These compounds contain rings of three or more carbon atoms and resemble aliphatic compounds in their properties। Aromatic compounds, these contain at least one benzene ring, a six-member ring। and इसमें देखते हैं aromatic compounds होते हैं, इसमें दो किस्म की कैटेगरीज होती हैं। एक aromatic compounds होते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं these contain at least one benzene ring in a six-membered, और इसमें कुछ जो है वो होमोसाइक्लिक होते हैं और कुछ जो है वो हेट्रोसाइक्लिक होते हैं, as we can see here। Heterocyclic, these contain one or more heteroatoms, atoms other than the carbon, like nitrogen, oxygen, etc. with another ring। These are called as a heterocyclic। और aromatic rings जो हैं वो एक aromatic compound which contain a benzene ring is called as aromatic compounds। और now we discuss like there are large molecules which consist of carbohydrate, lipids, protein, and nucleic acids, etc.
Here we can see in this picture, we can see here the benzene. Here we can see the benzene ring. In this picture, we can see the benzene ring. ठीक है, this is the which is called as the aromatic ring और साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, और फर्दर इसकी जो डिटेल है वो नेक्स्ट डिस्कस की जाएगी। इसमें और भी बहुत सी कैटेगरीज होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। फर्स्टली वी विल डिस्कस here the basically the organic compounds which contain the ability of the cation. Cation mean carbon carbon chain. They form the carbon carbon chain और ये फॉर्म द कैटिनेशन। और इसमें दो का जो मेन कैटेगरीज होती हैं, ओपन चेन कंपाउंड्स और क्रॉस चेन कंपाउंड्स। ठीक है, ओपन चेन कंपाउंड्स में मेनली हम अल्केन अल्कीन अल्काइन डिस्कस करें किया है हमने, और क्रॉस चेन में बेंजीन जो है वो डिस्कस की गई है। और इसके अलावा मैक्रोमोलेक्यूल्स होते हैं लाइक द कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन विटामिन एक्सेट्रा। Now we can see here the alkanes, or most common example is the alkanes is the methane. We can see the formula CH4. We can see the formula CH4 methane. Next one is the ethane. Formula is given as C2H6. Next one propane. जितने भी इसमें जो है इथेन प्रोपेन और मीथेन एंड इन द ए एन ए विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ अल्केन्स और ब्यूटेन। और नंबर ऑफ कार्बन एटम की बेस के ऊपर इनको क्लासिफाई किया जाता है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम एक है जिस विल कॉल्ड एज मीथेन, दो कार्बन है जिस विल बी कॉल्ड एज इथेन, थ्री कार्बन है दिस इज कॉल्ड एज द प्रोपेन, एंड चार कार्बन दिस इज कॉल्ड एज द ब्यूटेन एज वेल। नाउ नेक्स्ट कम टू द एल्कीन्स एज द नेम इंडिकेट कंटेन डबल बॉन्ड एल्कीन्स। एल्केन्स में इथीन इज अ कॉमन एग्जांपल, C2H4 और CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन। नेक्स्ट वन इज अ प्रोपीन C3H6, और अगर इसको ओपन चेन करके देखें तो दिस विल बी फार्मूला एंड ब्यूटीन। और वन कार्बन कंटेन क्या कॉल्ड द इथीन। टू कार्बन इसका जो है उसको हम इथीन कहेंगे, थ्री कार्बन को प्रोपीन कहेंगे और फोर कार्बन को ब्यूटीन कहेंगे। और नाउ नेक्स्ट वी सी द अल्काइंस। is a most common example is the ethyne which contain double bond, triple bond, and formula is C2H2 as we can see here, or CH triple bond CH। और दिस इज द इथाइन लाइक दिस, इसमें जो है प्रोपाइन ट्रिपल बॉन्ड आएगा और जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम थ्री होंगे, प्रोपाइन जिसमें चार होंगे, ब्यूटाइन एक्सेट्रा, एंड दिस विल बी नोमेनक्लेचर एज लाइक दिस। और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेंजीन cyclic compounds we can see बेंजीन। और अदर जो है हम देख सकते हैं कि इसमें ग्लूकोज एस्टिक एसिड एसीटोन, these are all the organic compounds sector। Acetone is also an organic compound. It's the smallest ketone which is a class of organic compound which we discuss in the next lecture। In an air, the ammonia is the inorganic compounds of the nitrogen and hydrogen with the formula. This is not organic compound. They we have discussed the examples of organic compounds like methane, ethane, propane, butane, etc. These are the examples. Glucose is the organic compound. It's a type of sugar that has a molecular formula. Here we can see here written as the formula for glucose is 6H12O6। Organic compounds का this is a sugar formula. This is a very common organic compound which contain the formula. Organic compounds are classified as molecules that contain carbon and a hydrogen called as organic compounds. Benzene is the most important, most significant organic molecule, the parent compound of aromatic compounds in the benzene.
That is all about organic compounds and the chemistry of the organic compounds. Here we can see the most common organic compounds where we can see like the alkyl halide के अगर alkyl group attach होगा तो जिस called as alkyl halide group जिसको हम हेलोजन containing compounds करेंगे लाइक इथाइल क्लोराइड क्लोरोइथेन एक्सेट्रा और एलाइल हैलाइड ग्रुप से अगर बेंजीन रिंग अटैच होगा तो उसको हम जिसका नाम देंगे एलाइल एलाइड ग्रुप लाइक अ क्लोरोबेंजीन। ठीक है, हेयर वी कैन सी हेयर कि अगर क्लोरो हेलोजन ग्रुप जो है वो उसके साथ अटैच होगा सिंगल स्ट्रेट चेन के साथ तो वो हेलाइड ग्रुप होगा। और अगर वो जो है जैसे कि इथाइल क्लोराइड बनेगा और अगर वो बेंजीन के साथ अटैच होगा तो इस क्लोरोबेंजीन हेलो ग्रुप बनेगा जिसको कॉल्ड एज अ क्लोरोबेंजीन। नाउ नेक्स्ट वी सी द कैटेगरी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में अल्कोहल्स आते हैं, फिनोल्स आते हैं, ईथर आते हैं, एल्डेहाइड आते हैं, कीटोन्स आते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड आते हैं। और वी कैन सी द nomenclature and the functional formulas will be discussed in the next section। जैसे कि अल्कोहल ब्रीफली डिस्कस हेयर इथाइल अल्कोहल एथानॉल फिनोल और ईथर डाइथाइल ईथर और एल्डिहाइड्स एसिटल्डिहाइड मोस्ट कॉमन वन इज कीटोन एस्टोन टू प्रोपेनोन और कार्बोक्सिलिक एसिड एस्ट्रिक एसिड एथेनोइक एसिड दीज आर द मोस्ट कॉमन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव डिस्कस हेयर एस्टर एंड इमाइड्स देयर फार्मूला एंड फंक्शनल ग्रुप्स आर रिटन एज मिथाइल एसीटेट एंड मिथाइल एसिटामाइड। और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में अमाइड नाइट्राइज और नाइट्रो कंपाउंड्स लाइक द इथाइल अमाइन कॉमन एग्जांपल नाइट्राइज की एस्ट्रियोनाइट्राइल और नाइट्रो कंपाउंड में अगर बेंजीनिंग होगा तो नाइट्रोबेंजीन। दीज आर द मोस्ट कॉमन कंपाउंड्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड और विच का जिनका इंट्रोडक्शन जो है डिटेल इंट्रोडक्शन जो है विल बी डिस्कस लेटर ऑन। नाउ दिस दैट इज एंड ऑफ दिस।